हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं आपको अभी इस समय टेंसेस पढ़ा रही हूँ, जो कि अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी फिनिश होने वाला। अब हम पास की तरफ जाएंगे, बट अभी उसमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बचे हुए थे, तो मैंने सोचा उसे भी एक वीडियो बना के क्लियर कर देते हैं। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, टेंसेस आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। पॉजिटिव मैंने क्लियर कर दिया था अपने पिछले वीडियो में, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, जिसमें ना तो हम नहीं का यूज करते हैं और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड होता है, ना दोनों होते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तुम 2 घंटे से नहीं तैर रहे हो, एक ये सेंटेंस है। इसकी पहचान मैंने आपको बता दी है, रहा है, रहे हैं, रही है, प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, दोनों में से एक का इस्तेमाल जरूर होगा। मीन्स टाइम जरूर मेंशन होगा उसमें। यही पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ओके, तुम 2 घंटे से नहीं तैर रहे हो। अगेन, तुम की इंग्लिश यू। ओके, अब यू के साथ हमें क्या लगाना है? हैव। यू हैव, क्योंकि प्लूरल नाउन प्लस सेकेंड पर्सन। ओके, यू हैव नॉट बीन स्विमिंग 2 घंटे से फॉर 2 hours। ओके, फॉर इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 घंटा है। ओके, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, घंटे के लिए, आवर्स के लिए हमेशा ही हमें फॉर का इस्तेमाल करना है। प्लस हैव बीन, हैज बीन, जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं उनके साथ हमें हैज बीन, जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ हमें हैव बीन। हैज और बीन के बीच में हमें नॉट को मेंशन करना है अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है। प्लस हमें मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना है। फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ देंगे, सिंपली आप ये कह सकते हैं, या आप इसे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। बहुत से लोग इसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होता है, तो फोर्थ भी अब लोग कहना स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, वैसे आप सिंपल लैंग्वेज में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बोलिए। ओके, तो ये हो गया। बारिश बहुत देर से हो रही है। बारिश बहुत देर से नहीं हो रही है, इसमें डालना था क्योंकि नेगेटिव है। बहुत देर से नहीं हो रही है क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं। ये जो पहले सेंटेंस लिखा था बिना नहीं के, वो पॉजिटिव हो गया था, बट मैं आपको अभी इस समय नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स बता रही हूँ, इसलिए सेंटेंस को भी मैंने नेगेटिव कर दिया। इट के साथ हमेशा ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए हैज। इट हैज नॉट बीन रेनिंग बहुत देर से, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर से। इसकी इंग्लिश हम लॉन्ग टाइम, लेकिन ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम था, इसलिए हमने इसके लिए हमेशा सॉरी, ये मेरा पीरियड ऑफ टाइम था, इसलिए हमने इसको फॉर लगा के बनाया। जैसे कि 2 hours, दिस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हमने फॉर लगाया, इसमें भी हमें फॉर ही लगाना था। जैसे कोई भी नेमिंग वर्ड, जैसे प्रिया, प्रियंका, कुछ भी आप ले लीजिए, यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हैं, सीता, गीता, कुछ भी। प्रिया 4 बजे से नाच रही है, 4 बजे से नहीं नाच रही है, दिस इज ऑल्सो शुड बी नेगेटिव। प्रिया 4 बजे से नहीं नाच रही है। अगेन, प्रिया हैज, क्योंकि प्रिया इज अ सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन। ओके, प्रिया हैज नॉट बीन डांसिंग 4 बजे से प्रिया हैज नॉट बीन डांसिंग since
o'clock. ओके, 4 बजे से, दैट इज क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए हमें सिंस का इस्तेमाल करना है। जैसे घंटे के लिए हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया है कि आवर्स के लिए हमेशा फॉर लगाते हैं। अगर उस घंटे को कोई पर्टिकुलर नंबर में हम बताते हैं 4 बजे से, 2 बजे से, 6 बजे से, तो सिंस 4 o'clock, ओके, नॉट कि आप बोलेंगे फॉर 4 o'clock, ठीक है, सिंस 4 o'clock। क्लियर? प्रिया हैज नॉट बीन डांसिंग सिंस 4 o'clock। अगर हम इसको फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का आपका हैज बीन या हैव बीन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका आएगा हैव बीन, बट नेगेटिव है तो हैव नॉट बीन, नॉट बीन हो जाएगा ये, ओके, इसके बीच में भी नॉट ही आ जाएगा पहले, नॉट बीन, ओके। देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब प्लस जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, या सिंस फॉर, सिंस या फॉर, दोनों में से एक, देन प्लस आपका ऑब्जेक्ट, आप कह सकते हैं इसको। दिस इज द फॉर्मूला। क्योंकि हमेशा आप जो हमारा मेन वर्ब है आईएनजी फॉर्म, उसको किया, फिर उसके जस्ट बाद देखिए हर जगह रेनिंग के बाद फॉर आया, डांसिंग के बाद सिंस आया, स्विमिंग के बाद अगेन फॉर आया, तो फॉर या सिंस ही लगा करके हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम बनाते हैं। ओके, दिस इज द नेगेटिव सेंटेंसेस। आप नए नए सेंटेंस के साथ, वर्ड्स के साथ, वर्ब के साथ इसको बनाने की कोशिश करिए। इस टेंस में एक ये फायदा होता है कि आपको अगर वर्ब चार्ट नहीं भी लर्न है, अगर आपको तीनों फॉर्म नहीं भी पता है, फिर भी आप इस टेंस को बहुत इजीली कर सकते हैं, तीनों को, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, क्योंकि सिर्फ हमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, मीन्स आईएनजी बस ऐड करना होता है। इससे हमारा ये बेनिफिट होता है कि अगर हमें तीनों फॉर्म नहीं भी पता है, फिर भी वी कैन मेक दीज सेंटेंसेस वेरी इजीली इन द स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, कभी भी आपको अगर कोई सेंटेंस से बात करनी है, किसी के लिए यूज करना है या अपने लिए, और ये सारे सेंटेंसेस का हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज भी करते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा ये भी दिक्कत नहीं आएगी कि हमें वर्ब नहीं लर्न है। ओके, बस आपको स्ट्रक्चर सही रखना है। क्या तुम 2 घंटे से, अब हम आएंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। क्या तुम 2 घंटे से तैर रहे हो? क्या तुम 2 घंटे से तैर रहे हो? ये अगेन क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें हमने क्वेश्चन पूछा है। अब क्या सेंटेंस के एकदम शुरू में है, जैसा कि सभी टेंसेस में रूल होते हैं और मैंने बताया है सारे अपने वीडियोस में, तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। वी विल नॉट बी यूजिंग इंग्लिश ऑफ क्या की नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हमारा सेंटेंस शुरू हो जाएगा हैज बीन और हैव बीन से। ओके, तो तुम है इसलिए हैव आ जाएगा, हैव के यू सब्जेक्ट, हैव यू बीन स्विमिंग, swimming for 2 hours. Okay, have you been swimming for 2 hours? Again, हमने क्या की इंग्लिश नहीं लगाई, इसलिए हैज या हैव बीन आएगा, लेकिन हैज और हैव बीन के बीच में हमारा सब्जेक्ट आएगा। पहले हैव लिखेंगे या हैज लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन हमें सब्जेक्ट को डालना है, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन फॉर या सिंस जो भी हो, और फिर जो भी हमारा टाइम मेंशन है। प्रिया क्यों 4 बजे से नाच रही है? प्रिया, अब इस सेंटेंस में क्या सबसे पहले आया था, बट इस सेंटेंस में मिड में है, सेंटेंस के बीच में है, तो इसकी इंग्लिश अब हम लगाएंगे। कभी भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, तो ये सारे में हमें इंग्लिश लगानी है। बट अगर इसी सेंटेंस को आप सेंटेंस के शुरुआत में कर देंगे तो इसकी इंग्लिश नहीं लगानी है। तो प्रिया क्यों 4 बजे से नाच रही है, तो चलिए मैं यहाँ पे बना लेती हूँ क्यों, वाई, ओके,
अब प्रिया है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हैज, वाई हैज प्रिया, अब सब्जेक्ट आ जाएगा प्रिया, नॉट, लेकिन ये अच्छा इंट्रोगेटिव सिर्फ है, नॉट नेगेटिव। वाई हैज प्रिया बीन, ओके, डांसिंग फॉर 4 बजे से, ओके, तो सिंस 4 o'clock, ओके, 4 या 4 आप डिजिट में बना लीजिए, 4 o'clock, ओके। वाई हैज प्रिया बीन डांसिंग सिंस 4 o'clock। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गया। कोई भी अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता उसकी इंग्लिश आपको सबसे पहले लगानी है, उसके बाद जस्ट बाद हमारा हैज या हैव आएगा, फिर मिड में सब्जेक्ट को मेंशन करने के बाद ही आपको बीन लगाना है, और फिर हमारा हेल्पिंग मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू द आपका जो भी यहाँ टाइम मेंशन है उस हिसाब से ही आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर लेंगे, आपका सेंटेंस बन गया। क्या उसे आप अगर इस फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट ना लिख करके आप सीधे लिख लीजिए टाइम, तो आप ज्यादा क्लियर समझेंगे, ओके। टाइम के हिसाब से आपको फॉर और सिंस को करना है। क्या उसे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है? अब ये हमारा सेंटेंसेस क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्वेश्चन भी है प्लस नहीं भी है। इसमें हमने जैसे ये जो सेंटेंसेस होते हैं इन दोनों का मिक्सचर होता है, ये सिर्फ नेगेटिव था, ये सिर्फ इंट्रोगेटिव था। अब ये 2 सेंटेंसेस हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैं, इसमें क्या भी है और नहीं भी है। अब अगेन क्या की इंग्लिश हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्ट में है, सेंटेंस इसी से शुरू हो रहा है, इसलिए वी विल नॉट बी यूजिंग द इंग्लिश ऑफ क्या, ओके। अब हमें क्या करना होगा, क्या की इंग्लिश छोड़ेंगे, अब उसे के हिसाब से जो हमारा सब्जेक्ट है उसे, ये सिंगुलर नाउन है तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, हैज, ओके, उसे ही भी आप लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं आप, ये आपके सेंस के ऊपर है कि आपने उसे किसके लिए यूज किया है। हैज ही नॉट बीन, ओके, जैसे हैज और बीन के बीच में हम नॉट यहां पे लगाए थे, ठीक है, तो सेम अब यहाँ हैज तो पहले आ गया, तो अब हम डायरेक्ट बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बना सकते कि सेंटेंस को सब्जेक्ट को हमने एकदम पीछे धकेल दिया और इन सबों को आगे कर लिया, ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट तो शुरू में मेंशन होना जरूरी है। तो हैज ही नॉट बीन, ओके, सफरिंग, अब ये फ्रॉम फीवर, ओके, सोमवार से। अब बताइए सोमवार से, तो सिंस मंडे, कोई भी दिन का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखिएगा। हैज ही नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, क्या वो सोमवार से बुखार, क्या उसे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। हैज ही नॉट बीन सफरिंग मतलब बुखार आना, ओके। सफरिंग फ्रॉम फीवर का मतलब ही हो गया बुखार से पीड़ित होना या बुखार आना। सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, ये सेंटेंस अक्सर हम एप्लीकेशन जब लिखते हैं अपने स्कूल में या ऑफिस के लिए, चाहे जहाँ के लिए, छुट्टी लेने के लिए, तो ये सेंटेंस जनरली हम यूज करते हैं कि बुखार आने से मैं सोमवार से नहीं आऊँगा स्कूल, या गिर जाने के कारण या कोई भी परेशानी, तो ये सारे सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, क्योंकि ये मंडे है, कोई डे नहीं है। 20 डेज अगर होता फॉर 20 डेज कर लेते, बट ये डे, बट ये मंडे है, नाम है, नेमिंग वर्ड है, इसलिए हमें सिंस लगाना है। हमने एक चार्ट आपको अभी जस्ट अपने प्रीवियस वीडियो में जो पॉजिटिव सेंटेंसेस मैंने बताए थे, मैंने यहाँ पे एक आपको क्लियरली बना करके दिखा दिया था। आपको अगर सिंस और फॉर का यूज एलोबरेट वे में चाहिए कि पूरा मुझे पूरी अच्छे से आपको चाहिए, तो आप प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो को एक बार रेफर करिएगा। तो आप क्यों शोर नहीं मचा रहे हैं, अगेन क्यों जो है हमारा ये मिड है और नहीं भी है इसमें, तो मिड में है इसलिए हमें इसकी इंग्लिश लगानी है वाई, ओके, वाई। अब वे है इसलिए हमें हैव, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, वाई हैव दे, ओके। नेगेटिव भी है, नॉट बीन
मेकिंग अ नॉइज, ओके, सिंस मॉर्निंग, since morning. Why have they not been making a noise since morning? क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले जाएगी, उसके बाद हमें हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दे था इसलिए हमने हैव का इस्तेमाल किया। अब दे के जस्ट बाद हमारा नॉट आएगा, जैसे ही के बाद नॉट आया था सब्जेक्ट के बाद, सेम लाइक दे के बाद नॉट लगाया, फिर बीन लगाया नॉट के बाद, और फिर मेकिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन अ नॉइज, एक तरह से हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और सिंस लगाया क्योंकि यहाँ मॉर्निंग था। अगर आपको सिंस और फॉर के यूज में कंफ्यूजन है तो प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियो को एक बार देखिएगा, जिसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव बताया है। मैंने यहाँ पे एक आपको चार्ट बना करके समझाया है सिंस और फॉर का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से, और आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और उन्हीं सेंटेंसेस, उन्हीं वर्ड्स को लेकर के आप नए मीन्स सिंस और फॉर का इस्तेमाल सही तरीके से करने के लिए और माइंड में रखने के लिए आपको ये काम करना होगा कि आप नए नए वर्ड के साथ, नए नए सेंटेंसेस के साथ आपको फॉर्म करते रहना है और उसे ट्रांसलेट करना है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।